हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे एनसीटीई के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। और फैसला यह लिया गया है कि यहाँ अब एक वर्षीय बीएड और एक वर्षीय यहाँ एमएड का कोर्स लॉन्च किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि यह कब से शुरू होने वाला है और इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है और क्या जो 2 वर्षीय बीएड चल रहा है वह बंद हो जाएगा। सभी पर यहाँ एनसीटीई के अध्यक्ष के द्वारा डाउट क्लियर किया गया है। और यह सबसे लेटेस्ट ट्वीट है और कब से इसे लागू किया जाएगा सभी के बारे में यहाँ दिया हुआ है विस्तार पूर्वक। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रकार के डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ शिक्षक बनने के दिशा में यह पहला कदम है बीएड करना। तो यहाँ देख लीजिए, यह सबसे लेटेस्ट नोटिस है, मतलब ट्वीट है एक्स पर 5-6 PM 12 फरवरी 2025। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। चलिए आपको हिंदी में बताते हैं। यहाँ कहा जाएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का यह ऑफिशियल अकाउंट है एक्स पर। एनसीटीई तैयार है 2026-27 से एक वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड कार्यक्रम पुनः शुरू करना है। और शैक्षणिक वर्ष 2026-27 यानी कि यहाँ अगले वर्ष से यह शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, एक वर्ष का बैचलर। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है चलिए आपको बताते हैं। एनसीटीई एक दशक के बाद एक वर्षीय बीएड और एमएड कार्यक्रम वापस लाएगा और इन संशोधित कार्यक्रमों को हाल ही में अनुमोदित नवीनतम मसौदा विनियमों में शामिल किया जाएगा तथा शीघ्र ही इन पर जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त होने की संभावना है। और आगे यहाँ कहा जा रहा है कि 11 फरवरी 2025 नीति में एक बड़े बदलाव के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से एक वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने जा रही है। यह बदलाव लगभग 10 वर्ष बाद आया है जब पाठ्यक्रमों को 2 साल तक बढ़ाया गया था, जिसका उद्देश्य महत्वाकांक्षी शिक्षकों के लिए अधिक कुशल मार्ग बनाना है। और यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढांचे के अनुरूप है। 2014 से पहले एक वर्षीय बीएड और एमएड पाठ्यक्रम शिक्षा की आधारशिला थे। यानी कि यहाँ 2014 से पहले जो भी होता था एमएड और बीएड एक वर्षीय होता था। यह पुनरुद्धार राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से प्रभावित है। एनईपी के साथ यूजीसी ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता पेश की है। और आगे यहाँ एनसीटीई के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा यह एक ढांचा है जो 6.5 स्तर पर एक वर्षीय मास्टर डिग्री की अनुमति देता है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि यह संरचना एक वर्षीय एमएड कार्यक्रम पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के रूप में पेश किया जाएगा, जबकि अंशकालिक 2 वर्षीय विकल्प शिक्षकों और शिक्षा नेताओं जैसे पेशेवर की ज़रूरतों को पूरा करेगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि अरोड़ा ने कहा कि 2015 में शुरू किए गए 2 वर्षीय एमएड कार्यक्रम ने शिक्षा को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत नहीं किया है या युवा छात्रों के बीच शिक्षण के प्रति जुनून को बढ़ावा नहीं दिया है। कई संस्थानों में सीटें खाली रही और पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार नहीं हो पाए। एमएड पाठ्यक्रम में शोध तत्व और सामुदायिक सहभागिता दोनों कार्य में शामिल किया गया, यानी कि यहाँ सभी सीटें खाली रह गई, मतलब सभी नहीं, कुछ मात्रा में, जितना मात्रा में नहीं रहना चाहिए था, इसलिए यहाँ यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और पात्रता के लिए हम मापदंड क्या है, तो एक वर्षीय बीएड कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों के पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर योग्यता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ 4 वर्ष का जो नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक आया है उसका मतलब कि डिग्री होगा, तो आप बीएड 1 वर्ष का कर सकते हैं। 3 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले लोगों के लिए मौजूदा 2 वर्ष बीएड
कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। यानी कि यहाँ जिन्होंने 4 वर्ष का मतलब कि ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 1 वर्ष का यहाँ शुरू होगा बीएड, और जिन्होंने मतलब 3 वर्ष का कोर्स किया है ग्रेजुएशन उनके लिए 2 वर्ष का जारी रहेगा। तो जिनका 1 वर्ष का रहेगा वो भी सही है, और जिनका 2 वर्ष का रहेगा वो भी सही है, दोनों डिग्रियां वैध होगी। और यहाँ अरोड़ा ने विस्तार से बताया, इसमें से प्रत्येक मार्ग अलग अलग व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है। जो किसी भी समय शिक्षण में प्रवेश करना चाहता है उसे सही कार्यक्रम तक पहुंच मिलनी चाहिए। एक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। तदनुसार 4 विशेषताएं यहाँ नई स्कूली शिक्षा के साथ एनईपी के तहत रूपरेखा, आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय स्तर। और यहाँ 2014 से कोई परिवर्तन नहीं। शुरुआत में बीएड और एमएड कार्यक्रम दशकों तक 1 वर्ष के पाठ्यक्रम थे, जिसे 2014 के नियमों के तहत 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। इस बदलाव ने शिक्षा, योग शिक्षा और लिंग अध्ययन जैसे नए मॉड्यूल पेश किए, साथ ही 20 सप्ताह की इंटर्नशिप भी। लेकिन 2015 में संसदीय प्रक्रिया में कहा गया था गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने बीएड कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी है, ताकि अधिक पेशेवर और कठोर शिक्षा की अनुभव तैयार किया जा सके। इस प्रयासों के बावजूद 2 वर्षीय एमएड कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण में अपेक्षित सुधार लाने में विफल रहा, जिसके कारण एनसीटीई को कार्यक्रम की रूपरेखा का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। और आगे कहा जा रहा है कि विनिमय संशोधन, शिक्षक शिक्षा के लिए मापदंड निर्धारित करने वाले इस विनियमों को 2014 में अंतिम बड़े आगतन के बाद में संशोधित नहीं किया गया है। 1 वर्षीय बीएड और एमएड कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य 2 वर्षीय संस्करणों को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने वाले के लिए अतिरिक्त लचीलापन और विकल्प प्रदान करना है। यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ 1 वर्षीय जो बीएड है उसका यह उद्देश्य नहीं है कि 2 वर्षीय स्नातक को प्रतिस्थापन किया जा रहा है, यह नहीं है, बल्कि करियर बनाने वाले जो मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए सुविधा बनाया गया है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम ITEP 2023-24 से शुरू किया गया 4 वर्षीय पाठ्यक्रम एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम ITEP 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से नियमित रूप से शुरू हो जाएगा। यह कार्यक्रम योग, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और कला शिक्षा में विशेषज्ञता प्रदान करेगा। और यहाँ अरोड़ा ने कहा कि यदि कोई हाई स्कूल के बाद यह निर्णय लेता है कि वह पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए ITEP उपलब्ध है। यदि वह कॉलेज में 3 वर्ष के बाद यह विकल्प चुनता है तो 2 वर्ष का बीएड का विकल्प चुन सकता है। स्नातकोत्तर या 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वालों के लिए 1 वर्षीय बीएड उपलब्ध रहेगा। एनसीटीई का उद्देश्य उन चिंताओं का समाधान करना है कि लंबे कार्यक्रमों से शिक्षा के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ कार्यक्रम की सीटें फुलफिल हो पाई है। यानी कि यहाँ जो 2 वर्षीय बीएड है वह भी वैलिड है, और जो यहाँ 1 वर्ष का रहेगा यह भी वैलिड रहेगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी जारी रखें, बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है।